सदियां बीत गईं। हमारा हिमालय देश का पहरेदार बनकर सदा सदा से खड़ा है। ठंड का मौसम आया, शीतल वायु मंडरा रही, बर्फीली चादरों में हिमालय के शिखर चमकते रहे। फिर भी हमारा हिमालय तो आधा अधूरा ही था। ग्रीष्म का मौसम आया, आकाश में से सूर्य किरण हिमालय के श्वेत शिखरों को पिघलाते रहे। झरने बहने लगे, नदियां बहती चलीं, चारों ओर कुदरत नाचने लगी। कुदरत ने मानो सुंदरता की तान छेड़ी हो। फिर भी हमारा हिमालय तो आधा अधूरा ही था। बारिश के मौसम में मेघ श्याम बादल अपनी बरसात की बौछारों से हिमालय का अभिषेक करते रहे। फिर भी हमारा हिमालय तो आधा अधूरा ही था। पेड़ पौधों से छाए जंगल, पशु पक्षियों का कलशोर, बहती हवा की छेड़ी हुई सरगम सी तान, वृक्षों पर पत्तों का, फूलों का खिलना गिरना सदियों तक चलता रहा। फिर भी हमारा हिमालय तो आधा अधूरा ही था। नारायण नारायण। अरे, किसकी साधना और आराधना से हिमालय जगमगा रहा है? कौन इतनी घोर तपश्चर्या कर रहा है? अरे, ये तो राजा भगीरथ है। आहा हा हा हा, कैसी दर्दनाक घटना घटी है उनके पूर्वज के साथ। नारायण नारायण। आज भी सोचते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक साथ 60,000 मनुष्यों का संहार होना और जलकर राख का ढेर बन जाना। नारायण नारायण। कई साल पहले राजा भगीरथ के परदादा राजा सगर को स्वर्गलोक और पाताल लोक को जीतने की लालच हुई, जिसके लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची। मगर उनकी और काल की सोच में फर्क था। काल ने तो कुछ और ही सोचा था और उसने अपना काल चक्र घुमाना शुरू कर दिया। इंद्र को जब पता चला तो उनके मन में ईर्ष्या जग उठी। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को चुराकर पाताल लोक में तपश्चर्या में लीन कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। नारायण नारायण नारायण। कपिल मुनि तो अपनी साधना और आराधना में व्यस्त थे। उनको क्या पता क्या हो रहा है। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के इस अश्व को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर अश्व को देखकर वे सब क्रोधान्वित हुए और कपिल मुनि को दोषित समझकर आक्रोश करने लगे। नारायण नारायण। तब जाकर कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ और वो क्रोधित हो उठे। फिर मानव संहार हुआ। 60,000 सगर पुत्र एक साथ जलकर राख के ढेर हो गए। नारायण नारायण नारायण। जब कपिल मुनि को सच्ची बात समझ में आई तो करुणावतार कपिल मुनि ने सगर के जले हुए सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए रास्ता दिखाते हुए कहा कि स्वर्ग की प्रचंड जलप्रपाती सुरसरी अलकनंदा अगर पृथ्वी पर आए तो उनके स्पर्श से इन सभी को मोक्ष प्राप्ति होगी। सगर के बाद उनके पुत्र राजा अंशुमन ने सारा जीवन तपश्चर्या में बिता दिया, पर वे असफल रहे। उनके पुत्र राजा दिलीप का भी वही हाल हुआ और आज
उनका पुत्र भगीरथ यह भगीरथ कार्य कर रहा है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। वत्स, मैं तुम्हारी घोर तपश्चर्या से प्रसन्न हूं। मांगो मांगो, तुम्हें किस वर की वांछना है? प्रभु, कपिल मुनि के शाप से मेरे 60,000 पूर्वज जलकर भस्म हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर और ऐसे कई जीव हैं जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वे सब भटक रहे हैं। उन सभी जीवों के कल्याण के लिए मैं जग कल्याणी पतित पावनी गंगा माता को इस धरती पर अवतरित होने की याचना करता हूं प्रभु। तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण होगी वत्स। इसके लिए तुम्हें देवी गंगा से निवेदन करना होगा। जरूर परमपिता। हे मां गंगे, समग्र मानव जात के कल्याण के लिए मैं आपको इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए निवेदन करता हूं। पधारो मैया, पधारो। हे पतित पावनी गंगा, हे जग कल्याणी माता। हे पतित पावनी गंगा, हे जग कल्याणी माता। लाखों जीवों को मोक्ष दिलाने, धरती पर अमृत बरसाने। लाख जीवों को मोक्ष दिलाने, धरती पर अमृत बरसाने। उतरो स्वर्ग से उतरो, उतरो स्वर्ग से उतरो। माँ स्वर्ग से उतरो, माँ स्वर्ग से उतरो, माँ स्वर्ग से उतरो। कल्याण मस्तु वत्स। बोलो, क्या दुख है तुम्हें? धरती पर से चीखती हुई तुम्हारी पुकार हमें स्वर्ग तक सुनाई दी। ब्रह्मा जी के लाडले भगीरथ, तुम्हारी तपश्चर्या से मैं प्रसन्न हूँ। कहो कहो, क्या चाहते हो? माते, बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कई जीव इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उन सभी जीवों के कल्याण और मोक्ष के लिए मैं आपको इस पृथ्वी पर अवतरित होने की याचना करता हूं माते। तुम चालाक हो वत्स। जो काम तुम्हारे पिताजी या दादाजी नहीं कर पाए, वो तुम करना चाहते हो? हाँ माते, मेरे पिताजी राजा दिलीप और दादाजी राजा अंशुमन ने भी घोर तपश्चर्या की थी, किंतु न जाने क्यों वे असफल रहे। मैं जानती हूँ और उनकी असफलता का राज भी जानती हूँ। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करोगी मैया? जरूर भगीरथ। उनकी तपश्चर्या में सिर्फ अपने पूर्वज के मोक्ष की निजी याचना थी, अपना स्वार्थ था। जबकि तुम्हारी याचना पृथ्वी के सभी जीवों के कल्याण के लिए है, जो मुझे यहाँ आने पर विवश कर गई। तो क्या आप पृथ्वी पर आओगी न मैया? हाँ वत्स, मैं जरूर आऊंगी। अगर मेरे आने से अनगिनत जीवों का उद्धार होता है, भारत की समृद्धि और संस्कृति का प्रसार होता है, तो मैं जरूर आना चाहूंगी। लेकिन क्या माते? मेरा जलप्रपात इतना प्रचंड है
कि पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी फट जाएगी, रसातल हो जाएगी। मेरे प्रचंड प्रवाह को रोकने की शक्ति मनुष्य में कहाँ है? तो आप ही कोई उपाय बताओ माता। तुम्हें शिव आराधना करनी होगी भगीरथ। महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। पूरे ब्रह्मांड में एक वो ही है जो मेरे जलप्रपात को झेलने के लिए समर्थ है। अवश्य माता, मैं शिवजी को प्रसन्न करके ही रहूंगा। फिर तो आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आओगी ना? मुझे आशीर्वाद दो माता कि मैं जीवन पर्यंत परमार्थ और जन कल्याण के कार्य करता रहूं। कल्याण मस्तु वत्स, तुम्हारी सद्भावना से मैं प्रसन्न हूँ। अब मुझे शिव आराधना करने की आज्ञा दे माता। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शीलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ठमठ्ठमठ्ठमठ्ठमन्निनादमठ्ठमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं शिवः शिवं शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रभ कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्दसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभु भुजङ्गराजमालय निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरा शिवः शिवं शिवः शिवं शिवः शिवम् ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गव निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्ड पञ्चसायके दरादरेन्द्रनन्दिनि कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्ममा। हे त्र्यंबकेश्वर, हे नीलकंठ, हे कैलाशपति, आपकी जटा में समाई हुई गंगा माता को पृथ्वी पर प्रवाहित करने की कृपा करे प्रभु। हे महादेव, हे भोलेनाथ, गंगा माता की पावन धारा के संग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी आएंगे। तब जाके सिर्फ मेरे पूर्वज का ही नहीं बल्कि पृथ्वी के सभी जीवों का कल्याण होगा।
पर आनी जानी, ऋषि मुनियों की रहेगी मेरे तट पर आनी जानी। हरि ओम, 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 हरि ओम। माता, अब तो आप मेरे पूर्वज को मोक्ष देने के लिए मेरे साथ आओगी ना? स्वर्ग में बहती मैं कहलाती, सुरसरी अलकनंदा। स्वर्ग में बहती मैं कहलाती, सुरसरी अलकनंदा। जानवी बनकर बहती पृथ्वी पर कहलाती माता। जानवी बनकर बहती पृथ्वी पर कहलाती माता। कपिल मुनि ने भस्म किए जो पुत्र राजा सगर के, मोक्ष दिया उनको अधोगंगा ने जाकर पाताल में। मोक्ष दिया उनको अधोगंगा ने जाकर पाताल में। मैं गंगा, मैं गंगा, गंगा हो। मैं गंगा, मैं गंगा, गंगा हो। नारायण नारायण। सगर पुत्रों को तो भगीरथ के भगीरथ प्रयास से मोक्ष मिल गया। अब ये जाह्नवी पतित पावनी पृथ्वीलोक को भी उजागर करने वाली है। इस भूमि को शस्य श्यामलाम बनाने का उद्देश्य पूर्ण करना अभी बाकी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों तो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो गंगा अपने साथ लेकर पृथ्वी पर आई है। अब देखना धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। नारायण नारायण नारायण। भज मन 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 नारायण नारायण नारायण। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, गंगा की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, गंगा की ये अमर कहानी। पतित पावनी बहती है जहाँ लोक माता कहलाती,
पतित पावनी बहती है जहाँ लोक माता कहलाती, लोक माता कहलाती। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। चार की महिमा बड़ी निराली जग में है गाई जाती, चार की महिमा बड़ी निराली जग में है गाई जाती। चार वेद और चार वर्ण और चार युगों की महिमा न्यारी, चार वेद और चार वर्ण और चार युगों की महिमा न्यारी, चार युगों की महिमा न्यारी। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बहती हमारी जीवन धारा चार चार आश्रम में, बहती हमारी जीवन धारा चार चार आश्रम में। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के कारण खुशियाँ पाते, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के कारण खुशियाँ पाते, कारण खुशियाँ पाते। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। भारत ऋषि मुनियों का देश है, तपस्वियों की तपोभूमि है। जो इस गंगा के किनारे आकर तपश्चर्या करेंगे, उनकी सुमधुर बहती धारा में स्नान करेंगे, तब उनकी तपश्चर्या के बल भारत में संस्कार, संस्कृति और धर्म की धारा सदा बहती रहेगी। हमारे धर्म की धरोहर है चार वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, जिसके आधार पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। गंगा की लहरों ने और नहरों ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में हरियाली फैलाई है। उसके किनारे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। अर्थ उपार्जन का बड़ा स्रोत है गंगा। जय हो गंगा मैया की। धर्म, अर्थ और तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम यानी लग्न संस्कार। हमारे चार आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है गृहस्थाश्रम। शादी के बंधन में बंधकर पवित्र अग्निदेव की साक्षी में दो आत्माओं का अलौकिक मिलन, जिनको सबसे श्रेष्ठ संस्कार माना गया है। यहां वो संस्कार भी संस्कृति के साथ गंगा के साथ ही आया। बाकी रही मोक्ष की बात। देखते देखते जीवन संध्या ढलने लगती है। संसार के सभी भौतिक सुख फीके लगने लगते हैं। आत्मा में आत्मनाद गूंज उठता है। अब चलो पिया के देश। जीवन की पूर्णता का नाम है मोक्ष। मोक्ष यानी परम तत्व में विलीन हो जाना। पंच तत्व का यह शरीर पंच तत्व में मिल जाए और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मां गंगा
तो ऊर्जा का स्रोत है, स्वर्ग का वैभव है, देवताओं की आत्मा है और पृथ्वी का प्राण है। गंगा मैया की जय हो। क्या गंगा के पावन जल प्रवाह में स्नान करके समग्र जीवों के, मानव जात के अकल्याण दूर होंगे? तब तो सभी का कल्याण करते करते तो वो खुद ही मलिन हो जाएगी। फिर उनका क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वरदान तो वो पहले ही ब्रह्मा जी से लेके आई है। तपस्वियों के गंगा स्नान करने पर गंगा हमेशा के लिए पावन ही रहेगी। गंगा जगत जननी बनकर सारे आर्यव्रत को मां की ममता देगी। गंगा मैया की गोद में कई प्रांत और कई प्रजा का उत्कर्ष और उद्धार होता रहेगा। जहां जहां गंगा बहती जाएगी, संस्कार और संस्कृति की धारा को साथ साथ बहाती चली जाएगी। भारत की भूमि को सींचती रहेगी। उनका सौंदर्य तो देखो, मगर गुरुवर, क्या ये उत्तरांचल तक ही सीमित रहेगी? नहीं नहीं, ज्ञानी और पानी की प्रकृति ही बहते रहना है। मानव कल्याण के कारण उनका बहते रहना ही आवश्यक है।
ऐसे ही हंसती गाती गुनगुनाती नाचती इठलाती गंगा पहुंचती है प्रयाग अपनी भगिनी यमुना और सरस्वती से मिलने। अरे गंगा मैया, पधारो पधारो, चारों तरफ आप ही की जय जयकार है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सच है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरी पूजा अर्चना करते हैं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। लेकिन मैं माता हूँ तो तुम भी तो महारानी हो। महारानी? हाँ हाँ, महारानी, महारानी यमुना। तुम भी तो कम भाग्यशाली थोड़ी हो। पहले तो तुम मृत्यु के देव यम की बहन हो। तुम्हारे तट पर तो कृष्ण का प्यार बसा है। याद कर वो पूनम की रात, वो कदम का वृक्ष, राधा के संग नाचते हुए श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी की सुरीली तान से तेरा सांवला रंग नहीं निखरता था। तुम्हारा जर्जर बहता प्रवाह तो कृष्ण की बांसुरी की प्राण है। हाँ यमुना, तुम तो धर्म का आधार हो, वैष्णवों का प्राण हो, संस्कृति का जगमगाता दिया हो। तभी तो सब जगह यमुना महारानी के नाम की जय जयकार होती है। गंगा, बहुत कह दिया। कितने दिनों के बाद हम तीनों बहनें मिली हैं। चलो साथ में मिलकर झूमे, नाचे, गाए। हाँ हाँ गंगा, चलो। उजली उजली गंगा, मैं हूँ श्याम यमुना, मैं हरी सरस्वती, हमें है साथ बहना, हमें है साथ बहना, हमें है साथ बहना। मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती, मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती। हमें है साथ रहना, हमें है साथ बहना, कहते हैं लोग हमको पतित पावनी। मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती। श्वेत श्याम और हरा है रंग हमारा, रंग हमारा। एक नीक बन के बहना कर्म हमारा, कर्म हमारा। आकर कहते हैं सभी मोक्ष दो, कल्याणी माता, कल्याणी माता, कल्याणी माता। अपने पावन
गंगा, तुम आई तो अच्छा लगा। कितनी भाग्यशाली है हम। लोक कल्याण का कर्तव्य करने का अहोभाग्य जो हमें मिला है। यमुना, सच कहूं, मैं अपने आप से गर्वान्वित हूं। जहां भी जाती हूं, लोग मेरी पूजा अर्चना करते हैं। जब वो मेरे नाम का घोषनाद करते हैं, जय हो गंगा मैया की, तब तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में हमारा जीवन तो धन्य हो गया। जी करता है बस बहती चलूं, बहती चलूं, बहती चलूं। हिंसासुर है नाम हमारा। जग में उल्कापात मचाना ने शांति और शीतलता का नाश करना, चूर करना, बस यही है काम हमारा। हिंसासुर है नाम हमारा। विघ्नासुर है नाम हमारा। विश्व का है संहार करना, संस्कृति का विनाश करना, मानवता को नष्ट करना, भ्रष्ट करना, बस यही है काम हमारा। विघ्नासुर है नाम हमारा। महाराज की जय हो। दूषित राय की जय हो। दूषित राय है नाम हमारा। काम है प्रदूषण फैलाना। संस्कृति के बाग में हमको दावानल है फैलाना। भारत की आन और शान को जड़ से है उखाड़ना। हम है दूषित राय। दूषित राय है नाम हमारा। दुश्मनी देवों से हमारी युगों से है चली आती। मानव को दुख देकर हमको शांति है मिल पाती। है अधूरा कर्म हमारा, पूरा करके रहेंगे। जो ठानी है हमने मन में, अब वो करके रहेंगे। गंगा यमुना सरस्वती को करके रहेंगे मैली। जंगल को सूखा बना के नष्ट करे हरियाली। धर्म का करे नाश और कर्म का करे विनाश। निष्काम होगा काम, फिर मोक्ष होगा बेहाल। ना रहेगी गंगा, ना रहेगी यमुना, फिर कैसे रह पाएगी सरस्वती खुशहाल। कैसे भारत बनेगा बिना संस्कृति बेहाल। हिंसासुर, विघ्नासुर, चारों तरफ हमारे दुष्टों को फैला दो। भारत की संस्कृति को हमें नष्ट करना है। मनुष्य की मति को हमें भ्रष्ट करना है। जाओ, जाओ। नारायण नारायण। आसुरी वृत्ति जब सिर पर चढ़ जाए, तब सर्वनाश और विनाश का कोई विकल्प नहीं बचता। बेचारी गंगा, अब वो काली घट जा रही है। न जाने अब क्या होगा। वो तो मेरा राम ही जाने। नारायण नारायण नारायण।
अरे मैं तो अपने आप में इतनी खो गई कि भूल ही गई मुझे सागर राज से मिलने जाना है। मेरी प्रतीक्षा में वो पटक पटक कर अपना सर पत्थरों पर पटकते होंगे। सागर राज, थोड़ी सी देर क्या हो गई? कैसी हालत बनाई तुमने अपनी? तुम्हें पता है? कुछ मत कहो गंगा, जो पल मिले हैं उसे जी लेने दो बस। बजते जाए साज सुरीले, बजते जाए साज सुरीले, संग तेरे मैं नाचूं, मैं गीत खुशी के गाऊं, मैं गीत खुशी के गाऊं। बजते जाए साज सुरीले, बजते जाए साज सुरीले, संग तेरे मैं नाचूं, मैं गीत खुशी के गाऊं, मैं गीत खुशी के गाऊं। खुशी के गाऊं, मैं गीत खुशी के गाऊं। बजते जाए साज सुरीले, बजते जाए साज सुरीले, संग तेरे मैं नाचूं, मैं गीत खुशी के गाऊं, मैं गीत खुशी के गाऊं। गरे गरे मा मगरे गमधा धम गमधनी नि धमधनी सा सरे नि सा धनी पध मपा गम रे ग नि सा सरे नि सा धनी पद मप गम रे ग नि सा नि रे ग म ध नि सा नि सा सा नि रे ग म ध नि सा नि सा सा नि रे ग म ध नि सा नि सा। तेरे बिना मेरे सुर अधूरे, तेरे बिना मेरे सुर अधूरे, तू सुर का श्रृंगार, तुझसे सरगम होती पूरी, तुझसे सरगम हो
होती पूरी मेरे जीवन प्राण। सात सुरों का संगम अपना, सात सुरों का संगम अपना, सुर में लीन हो जाऊं मैं, गीत खुशी के गाऊं मैं, गीत खुशी के गाऊं। बजते जाए साज सुरीले, बजते जाए साज सुरीले, संग तेरे मैं नाचूं मैं, गीत खुशी के गाऊं मैं, गीत खुशी के गाऊं। बजते जाए साज सुरीले, बजते जाए साज सुरीले, संग तेरे मैं नाचूं मैं, गीत खुशी के गाऊं मैं, गीत खुशी के गाऊं। गंगा, तुम्हें आज यहाँ देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। तुम नहीं जानते सागरराज, मेरे जल में सिर्फ हरियाली और समृद्धि देने की ही ताकत नहीं है, बल्कि कई रोगियों को रोग मुक्त करने की भी ताकत है। दुखियों के दुख दूर करने वाली मैं गंगा आज खुद ही दुखी हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो सागरराज, तुम्हारी ये उजली गंगा पतित पावनी नहीं बल्कि प्रदूषिणी कहलाएगी। सागरराज, आज आप मुझे क्षमा करें, मुझे जाने की इजाजत दें। क्यों, ऐसे अभी आई और अभी जाने की जल्दी है? सागरराज, अब मुझे जाना होगा। मैं यमुना और सरस्वती का हाल भी जानना चाहती हूँ। शायद उनकी हालत भी तो मेरे जैसी नहीं। गंगा, गंगा। मैं फिर वापस आऊंगी सागरराज, मैं फिर वापस आऊंगी। हाल हुआ है कैसा मेरा, कैसे मैं बतलाऊं। माँ का चल मेला करते बच्चों को क्या समझाऊं। मैं गंगा रोती बहती जाऊं। मैं गंगा रोती बहती जाऊं। अरे गंगा, तुम? मेरा संशय सही था, तुम दोनों भी मेरी तरह ही व्यथित हो। तुम जानती नहीं गंगा, हमें तो तुम्हारी ही चिंता सता रही थी। तू उजली है ना, इसलिए तुम्हारी व्यथा हमसे अधिक है। तुम दोनों की हालत भी मुझसे कम नहीं। मेरी व्यथा तुम्हारी भी व्यथा है। देखो तो, उन्होंने तुम्हारी भी क्या हालत बनाई। मनुष्य ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हम सब नदियों का क्या हाल बनाया। कितना दूषण और प्रदूषण बहाया हमारे जल में। इससे तो राम बचाए। गंगा, तू तो धरती का अमृत है। तेरी गोद में भारत की संस्कृति
और संस्कार पले हुए हैं। इस पृथ्वी के सभी जीवों को तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की राह दिखाई। तुम तो भारत की संस्कृति की धरोहर हो गंगा, पृथ्वी का तुम प्राण हो। पहले तो मैं खुश होती थी जब मेरी पूजा अर्चना की जाती थी। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती थी, लेकिन यही बात आज मेरी मलिनता का कारण हो रही है। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। चाहती हूँ खत्म कर दूं अपने आप को। चली जाओ इस पृथ्वी को छोड़ के, चली जाओ। एक बात तो मैं भी मानती हूँ, अनुपस्थिति ही उपस्थिति का मूल्य समझाती है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? और कहाँ? अगर बेटी को कोई दुख या तकलीफ है तो वो बाबुल के घर ही जाएगी ना? हाँ, ये बात तुमने सच बतलाई। चलो जाकर पितामह ब्रह्मा जी से बात करते हैं। हाल किया बेहाल है मेरा, निर्दय उन लोगों ने, मैली कर दी मेरी चादर, मिलकर सब जन जन ने। मैं गंगा रोती बहती जाऊं। मैं गंगा रोती बहती जाऊं। नारायण नारायण। अरे हो गंगाधर, गंगा को जाते देखकर भी चुप हो। गंगा को धरती पर लाने वाले सदाशिव, धरती के संतानों ने गंगा की क्या हालत बनाई। अरे आप तो त्रिनेत्र हो, अपने नेत्र खोलकर देखो तो सही। ये वही गंगा है जो धर्म को लेकर आई तो उनके नाम आज अधर्म फैला है। अर्थ को साथ में लेकर चली तो उद्योगों के नाम जहरीले रसायनों का प्रवाह गंगा को दूषित किए जा रहा है। गंगा के साथ काम आया तो गृहस्थ आश्रम, जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, वो भी अपनी मर्यादा खो चुका। फिर बाकी रहा मोक्ष। सभी जीवों को मोक्ष देने वाली आज खुद को मोक्ष दिलाने अपने बाबुल के पास जा रही है। अरे रोको, इसे रोको। हे त्र्यंबकेश्वर, इन सब बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ तो सुनो और सुनो। तुम तो हो मृत्यु के देव, मगर प्रतिदिन 2500 से भी अधिक मृत शरीर की भेंट मिलती है गंगा को। कुछ तो सोचो भोलेनाथ। भूतनाथ बनकर अपने शरीर पर आप भस्म लगाते हो, जबकि गंगा के उजले प्रवाह में, उनके पावन जल में प्रतिदिन 20 टन से अधिक राख को बहाया जाता है। जो तुम्हारा श्रृंगार है वो गंगा के लिए अभिशाप बन चुका है। आप तो संहार के देव हो। आपने तो विष को अपने कंठ तक सीमित रखकर एक ही बार विषपान किया और नीलकंठ कहलाए। मगर यहां गंगा की हालत कैसी दयनीय है। रोज बरोज हजारों टन जहरीले रसायनों का विषपान गंगा को करना पड़ रहा है। तुम तो नीलकंठ बनकर पूजाए, मगर गंगा नहीं प्रभु नहीं। मनुष्य स्वार्थी है, वो तो सुना था, लेकिन इस हद तक। नारायण नारायण नारायण।
टूटा सपना टूटी आशा थी इनसे अनजानी। बेटी तुम्हारी आज है रोती, बुझ गई आशा ज्योति। मैं गंगा रोती बहती जाऊं। मैं गंगा रोती बहती जाऊं। अरे बेटा तू? बस बेटा बस, देखूं क्या हाल हुआ है तेरा। किसने किया ये सब? मेरी फूल जैसी बिटिया को किसने रुलाया? पिताजी, जिन मानव जात के कल्याण आपने मुझे स्वर्ग से धरती पर भेजा था, उन्होंने ही आज मेरी ये दुर्दशा की है पिताजी। मुझसे अब सहा नहीं जाता। मैं थक गई पिताजी, मैं हार गई। अरे मेरी बेटी होकर तू हार जाए, ये तो संभव ही नहीं। किसी दानव का, दुष्ट राय का ही ये काम है। जिसने ये मलिनता फैलाई है, क्या उनसे हम हार मान ले? ना बेटा ना, हमारी संस्कृति ऐसी कमजोर नहीं। तुम्हारे साथ धर्म है, अधर्म का नाश तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारे साथ अर्थ है, तुमसे सबको समृद्धि ही मिलेगी। सूखी और बंजर धरती भी तुमसे हरियाली पाएगी। तुम्हारे साथ काम है, अलौकिक जोड़ों को मिलवा के तुम्हें पुरखों की आबादी को बढ़ाना है। और बगैर तुम्हारे मोक्ष तो संभव ही नहीं बेटा। तू मेरी बेटी है। जहां से ये दुष्ट जड़ें फैली है, वहां पर हमारे कहीं ऋषि मुनि, ज्ञानी और तपस्वी भी है, जो इस मलिनता के दुष्टों पर विजय पाने सक्षम है। वो तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे हार नहीं मानते बेटा। नहीं बाबा, मेरे इतने कल्याण करने के बाद भी उन्होंने मेरी ये हालत बनाई। मेरा दम घुट रहा है पिताजी। उनका जो भी हो सो हो, मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। बेटा याद कर वो लोग तेरी पूजा अर्चना करते थे, तब क्या कहते थे? मैया, गंगा मैया कहते थे कि नहीं? हाँ पिताजी, वो तो आज भी माँ कहते हैं। फिर भी मेरी हालत तो देखो। बेटा, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन तू तो माँ है। जो माफ करे वही माँ कहलाती है। बेटा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उन्होंने तकलीफें महसूस की है। तुम्हें सिर्फ मानव जात को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की भव्यता और दिव्यता को अखंड रखना है बेटा। उन लोगों को नादान समझकर माफ करके
अपना फर्ज अदा करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना फर्ज नहीं छोड़ना है। और तू अकेली नहीं है बेटा। भारत भूमि के सभी ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि, मुनि तुम्हारे साथ है। और मेरा आशीर्वाद भी। मुझे क्षमा करें पिताजी, आप सच कह रहे हैं। मैं अपना कर्तव्य भूलकर आपको कष्ट देने आ गई। ना बेटा ना, मुझे कैसा कष्ट। बच्चों को अगर कोई तकलीफ हो तो वे माँ बाप के पास ही तो जाएंगे, जिस तरह तुम मेरे पास आई। ठीक उसी तरह तेरे बच्चे भी तेरे जाने से व्यथित हैं। उनका कष्ट दूर कर बेटा। मुझे विश्वास है तेरे तट पर बैठे कई ऋषि मुनियों ने तुम्हारी रक्षा के लिए भीख लिया है बेटा। जब तक कोई एक इंसान भी जागता है ना, तो सारी दुनिया को जगाता है। फिर कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बेटा, जाओ, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम चाहे कितने भी सितम क्यों न करो, मां आखिर मां है। अपने बच्चों को हैरान परेशान होते हुए वो देख पाएगी क्या? नहीं। अरे वो तो सबको क्षमा करके फिर से धरती पर आ रही है। लेकिन हमारा भी तो कोई धर्म, कोई फर्ज बनता है कि नहीं? याद करो, याद करो, युगों पहले यमुना नदी में कालिया नाग ने जब जहर फैलाया था, तब कन्हैया ने कालिया नाग को वश करके अपना युग धर्म नहीं बजाया था। आज सभी देशवासियों को श्री कृष्ण की तरह युग धर्म निभाना होगा। सिर्फ गंगा ही नहीं, सिर्फ यमुना ही नहीं, बल्कि देश के सभी जल स्रोतों को जहरीले होने से बचाना होगा। फिर से कालिया नाग को वश करना होगा हम सबको। हे भारतवासियों, तुम्हें मिलकर यह प्रतिज्ञा लेनी होगी। अब तुम्हें जगना होगा, औरों को जगाना होगा। यह होगा हमारा युग धर्म। यही होगा हमारा युग धर्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में है हिमालय, मेरे मन में गंगा। जिन जिन से मैं बात करूं उनको पैगाम ये दूंगा। मेरे मन में है हिमालय, मेरे मन में गंगा। जिन जिन से मैं बात करूं उनको पैगाम ये दूंगा। गंगा को परिशुद्ध करे हम, माता का सम्मान करे हम। गंगा को परिशुद्ध करे हम, माता का सम्मान करे हम। ना मेरा ना तेरा ये है युग धर्म हमारा। ना मेरा ना तेरा ये है युग धर्म हमारा। युग
गंगा फिर से धरती पर आई, फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके साथ आए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी मात, तव जल महिमा निगमे ख्यात। जय जय गंगे हर हर गंगे, 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 जय जय गंगे हर हर गंगे। अपने घर में उत्सव है, मुझे इस वक्त आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास होना चाहिए, किंतु कथा यात्रा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यस्त होने के चलते इस संदेश के माध्यम से मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आध्यात्मिकता जिस मां गंगा के ऊपर आधारित है, उसकी रक्षा करना, उसको प्रदूषण मुक्त करना, वास्तव में यही मां गंगा की पूजा है, यही गंगा की सेवा है। हमारे यहाँ तो तीर्थों में जाकर के साबुन से स्नान करना या तीर्थों में जाकर के कपड़ा इत्यादि धोना, ये भी पाप रूप माना गया है। प्रकृति की पूजा करना हमारे ऋषियों ने सिखाया है। हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, और इसी संदेश में पर्यावरण की रक्षा भी निहित है। केवल गंगा जी की क्यों बात करें, आपके घर में जो नल आता है वो भी गंगा है। आपके शहर में, आपके गांव में यदि कोई सरिता बह रही हो या कोई तालाब सरोवर जिसमें जल संचय हो रहा हो, ये भी हम लोगों के लिए तो गंगा ही है, क्योंकि जल ही जीवन है। जीवन देने वाली मां होती है, गंगा ही होती है। अतः हम इस नृत्य नाटिका के द्वारा एक संदेश लेकर के यहां से जाएं, जल के देव वरुण भगवान का हम पूजन करें, आदर करें, अपने जो जल स्रोत हैं उन्हें हम अविरत बहने दें, उन्हें हम निर्मल करें, निर्मल रखें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। माँ गंगा ये तो हमारी पूर्व की सभ्यता और संस्कृति का अखंड प्रवाह है। भारत की ही नदी न मानी जाए। गंगा पृथ्वी नामक ग्रह की पवित्र नदी। हम यात्रिक लोग जाते हैं, वो भी गंगा के अगल बगल में कचरा डालते रहते हैं। एक ओर से गंगा हमारी माँ है, और माँ की गोद में निरंतर कचरा डालना, निरंतर इसकी गोद को मलिन और अस्वच्छ करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हम कर्तव्य चुक रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जीवन संगीत को समर्पित रहा है। संगीत अविरत अमृत धारा बनकर जन जन के जीवन में नई चेतना का सिंचन करता है। बस इसी प्रकार शिवजी की जटा से निकली हुई माँ गंगा भी सदियों से हमें पावन और पवित्र बनाती रही है। कितना भव्य है हमारे भारत का इतिहास। गंगा जी सदा भारत की सुख, समृद्धि और सुवर्ण क्षणों की साक्षी रही है। संगीत जिस तरह से आत्मा को शांति देता है, वैसे ही गंगा मैया हमारे जीवन और अस्तित्व का आधार है। इसलिए गंगा मैया को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हर एक भारतवासी की है। पोरबंदर आर्य कन्या गुरुकुल की छात्राओं ने इस दिशा में हमें जो संदेश दिया है, उसे हम अपनाएं और गंगा मैया की रक्षा करें। यही हमारा युग धर्म होगा और कहना होगा, जय गंगा मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आज हमारी जो गंगा, जिसको हम पतित पावनी कहते हैं, वो प्रदूषण वाहिनी हो गई है। कैसी बात है। बहुत कल्याणकारी एक पुरुष हो गए जिनका नाम है नानजी भाई कालिदास। उनको शायद आज के युग का पहले से पता था। उन्होंने कई अच्छी जगह पे, जैसे रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, जहाँ पे लोग नहाना वगैरह मुश्किल होता था, तहाँ से उन्होंने गंगा को, इस सब्जेक्ट को लिया कि गंगा हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। माता तो कितने दिनों से, कितने वर्षों से, हजारों सैकड़ों वर्षों से हम पे मेहरबान है। मगर बेटों का भी कुछ कर्तव्य होता है, वो चाहे सरकार में हो, चाहे ज़मीन पे हो, चाहे कहीं भी हो। हमारी माता को संभालना, अब वो दिन आ गया है कि हम हमारी माता की सेवा करें और उसे उसकी सही रूप दिशा दें। जय हो। मैं उस जगह का वासी हूँ जहाँ से गंगा बहती हैं और चारों तरफ गंगा का जीवन जो है, तो हम लोग उसका लाभ उठाते हैं। जैसे मेरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी दिया, वैसे ही शंकर भगवान ने हमारी गंगा की नदी को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उनकी जटा से जब गंगा जी आती हैं और उस पानी को हम लोग नहाते हैं, उस पर पीते हैं, उसको पूजा करते हैं, हर क्षण उसकी पूजा करते हैं, उसको कहते हैं हम गंगा नदी। जैसे हम बांसुरी जब लेते हैं तो उसका स्वर निर्मल होता है। स्वर इतना सुंदर होता है कि वो लोगों के अंतर आत्मा तक पहुंच जाता है। निर्मल पानी, निर्मल स्वर, स्वर हमारे बांस की बांसुरी से जो स्वर निकलते हैं वो लोगों के दिलों में बस जाते हैं। वैसे ही गंगा माँ का पानी जो कोई भी लेता है, चाहे एक घूंट भी ले, उसका तन मन सब कुछ एक पवित्र हो जाता है। मेरी ये इच्छा है कि जैसे आप स्वरों को सुनते हैं और स्वरों की पूजा करते हैं, वैसे ही गंगा माँ की पूजा करें, गंगा माँ का पानी को साफ रखें, गंगा माँ के पानी को निर्मल रखें और उनका आशीर्वाद लें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। गंगा हमारा मान है, भारत की ये पहचान है, हरिद्वार की शान है। आर्यों का अभिमान है गंगा, तो आन बान और शान है गंगा। धरती की वरदान है गंगा। लेकिन आज इस पवित्र नदी के साथ क्या हो रहा है? इसे कितना अशुद्ध कर दिया गया है। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ, आइए हम सब मिलकर इसे शुद्ध करें। इसकी शुद्धिकरण करने में आप सब लोग सहयोग कीजिए। हमारे ही हाथों से गंगा मैया दूषित हुई हैं, इसलिए हमें ही गंगा मैया को प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। और हाँ, सिर्फ गंगा और यमुना ही क्यों, भारत के सभी गांवों में जीवन जल बह रहा है। उन सभी नदियों को हम स्वच्छ रखें,
उसमें ही हमारा कल्याण है। हमें हमारा युग धर्म क्या है उस पर सोचने की प्रेरणा देने वाली आर्य कन्याओं का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। जय हो गंगा मैया, तेरा पानी अमृत बना रहे। आर्य कन्या गुरुकुल की सभी बच्चियों को मेरा बहुत बहुत प्यार और टीचर्स, प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल को मेरा नमस्कार। गंगा के साथ हर हिंदुस्तानी का एक जज्बाती और ऐतिहासिक रिश्ता है। गंगा मैया हमारे समाज, हमारे संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है, लेकिन हम गंगा के जल को अपनी नादानियों की वजह से बिगाड़ रहे हैं। आर्य कन्या गुरुकुल की बच्चियों ने आज जो संदेश दिया है वो बड़ा ही अच्छा संदेश है और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें, आपको, हम सबको मिलकर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस स्थिति को बदलें। गंगा मैया को साफ करने की हर कोशिश को मेरा समर्थन है। जय हिंद। महात्मा गांधी जी ने कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी। हम सब ये ना सोचें कि गंगा को स्वच्छ रखना सरकार का काम है, सरकारी कर्मचारियों का काम है। गंगा हमारी माँ है। गंगा ने भारत को स्वर्ग बनाया है। गंगा को स्वच्छ रखना, उसे उसका खोया गौरव वापस दिलाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका धर्म है। आइए इस नेक काम में हम सब भागीदार बने। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा मैया का स्वर्ग के साम्राज्य को छोड़कर यहाँ धरती पर आती है और सभी ऋषि मुनि उसे वादा करते हैं कि उसे हमेशा स्वच्छ और पावन रखेंगे और वो धरती पर आकर हम सबको मोक्ष दिलाती है। वो युगों तक वो बहती आ रही है, लेकिन आज उसकी क्या हालत है हम सब जानते हैं। इतनी प्रदूषित हो चुकी है और बहुत जल्द ही ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया इस धरती पर नहीं रहेगी। ये हम सबका अभी काम है, हम सब मिलकर इसे प्रदूषित मुक्त करना है। इस गंगा मैया की शुद्धिकरण के काम में लगना चाहिए हम सबको। ये शुरुआत बच्चों से ही करना चाहिए कि युवा पीढ़ी ही इसे आगे ले जाकर इसे साफ सुथरा जैसा रखना है वो रख सकेंगे। इन सबको सिखाना चाहिए। और इस खूबसूरत नृत्य नाटिका को गुरुकुल के बच्चे लोगों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया किया और गंगा मैया का जो रोल अदा किया बहुत ही सुंदर आपने किया। और इस नृत्य नाटिका के जो कोरियोग्राफी, म्यूज़िक, जो उन्होंने ऑडियो विजुअल जो लिया है वो सब बहुत ही सुंदर था। और इस बैले के ज़रिए बहुत अच्छा एक संदेश भी मिल रहा है सबको। और ये बहुत ही बढ़िया काम इस गुरुकुल के स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने किया है। मैं भी 2 साल से गंगा के ऊपर मेरा जो अगला नृत्य नाटिका जो करना चाहती हूँ उसका मैंने अभी 15 मिनट का कर चुकी हूँ मैं, और इसका और 2 घंटा बनाना है मुझे। मेरे ख्याल में अगले साल तक मैं इस बैले का प्रस्तुति बहुत जल्द करूँगी और मैं चाहूँगी आप ही के यहाँ पर गुरुकुल में भी आकर मैं प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हेमा जी। और हमारी जूही बहन आप सबके प्रति ऋण स्वीकार की अभिव्यक्ति करें इसके पहले जो हेमा जी ने कहा, जिसकी आपने सबने अनुभूति की है, बहुत लोगों का परिश्रम इस नाटिका के पीछे रहा है। सबका नाम लूं तो बहुत समय चला जाएगा, मगर सबसे ये हमें विचार बीज मिला था वो हमारे अहमदाबाद के गौतम भाई पटेल रहे। हमारे प्रज्ञा बहन ने जिस तरह से प्रस्तुति की है इसमें हमारे अति आदरणीय घनश्याम भाई मेहता ने जो मार्गदर्शन दिया है, धर्म कर्म मोक्ष की जो बात की है,
इसमें इसका सहयोग भी अविस्मरणीय सराहनीय है। बट कितने महीनों की कड़ी मेहनत से ये नाटिका को जो रंग स्वरूप दिया है वो हमारी प्रज्ञाबन गज्जर, मैं हेमा जी से ही विनती करूंगा कि हम सब की ओर से उनको उष्मा वस्त्र और पुष्पहार से अभिवादन करें। ये सब आप सबका अभिवादन है। नमस्ते। हमारे अमृत महोत्सव के उद्घाटक माननीय वित्त मंत्री श्री वज्जू भाई, माननीय शिक्षण मंत्री श्री रमन भाई, फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल, मशहूर आर्टिस्ट और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी जी, मेरा आदरणीय मेहता परिवार, निमंत्रित अतिथिगण और मेरे गुरुकुल की प्यारी बहनों, हमारे आदरणीय कुलपिता श्री राजरत्न श्री नानजी भाई कालिदास मेहता के 125वीं जन्मोत्सव एवं आर्य कन्या गुरुकुल के 75वें स्थापना दिन के अवसर पर आयोजित शुभारंभ समारोह की शाम वास्तव में यादगार बन गई। जी हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट हमें बड़ी अच्छी लगती है। पूरे 1 साल तक चलने वाले हमारे अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ करने के लिए गुजरात राज्य के वित्त मंत्री माननीय श्री वज्जू भाई वाला एवं शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमन भाई वोरा की मैं सर्वप्रथम आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया और इस उत्सव का सम्मान बढ़ाया। मैं आज विशेष आभारी हूं हेमा जी की। हमने उन्हें बुलाया और बस वो चली आई। वास्तव में पूजनीय दीदी जी के ग्रंथ का विमोचन हेमा जी द्वारा मुंबई में करने वाले थे, मगर फिर सोचा कि इतने बड़े महान ग्रंथ का विमोचन शुभारंभ अवसर पर क्यों ना किया जाए। गुरुकुल की उस भूमि पर जहां दीदी जी ने अपने सांसारिक सुख त्याग कर बच्चों को प्यार दिया, बच्चों में संस्कार और शिक्षण सींचा, उस भूमि पर ही क्यों ना किया जाए। मैं हमारे गुरुकुल की 1200 से भी अधिक छात्राओं की ओर से कहना चाहती हूँ, हेमा जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार के पूजनीय दीदी जी लिखित मणिपुरी नन संकीर्तन ग्रंथ का विमोचन करके हमें अनुग्रहित किया है। ऑन बिहाफ ऑफ आवर मेहता एंड गुरुकुल परिवार, I sincerely thank you for making the event a most memorable one. आज हमारे इस शुभारंभ के अवसर पर संत, महंत और पोरबंदर शहर के अग्रगण्य महाजन के साथ साथ देश विदेश से 1000 से भी ज्यादा भूतपूर्व विद्यार्थियों की उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायी बनी है। मैं इन सब का ऋण स्वीकार करती हूँ। हमारे लिए ये भी गौरव की बात है, जैसा कि सुरेश भाई ने कहा, कि आज शाम के सारे प्रोग्राम की कविता, लेखन, गीत, संगीत, कॉस्ट्यूम, निर्देशन, कोरियोग्राफी हमारे गुरुकुल की छात्राओं ने अपनी अध्यापिकाओं की सहायता से अपने आप की है। इस सुंदर बात पर तो तालियां बनती ही हैं। अंत में आज इस उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए हमें सहयोग देने वाले सभी जन का तहे दिल से आभार मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।